जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो एसएससी का रीजनिंग प्रैक्टिस जो 9वां देखने वाले आज, ठीक है। जो 8वां पार्ट और पढ़ा दिए गए, पहले पढ़ा दिए गए, पहली वाली क्लास ज़रूर देख लीजिए। जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो 8 पार्ट हम प्रैक्टिस जो कंप्लीट हो चुके हैं, आज देखते हैं जो 9वां पार्ट, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे RETOGRESSION शब्द में कितनी बार स्वर व्यंजन के पूर्व में, जैसे स्वर व्यंजन के पूर्व में पूछा है ना, स्वर व्यंजन के पूर्व में जैसे स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे पहला आ गया ए के बाद क्या, ए के बाद क्या आ गया? ई फिर आ जाएगा आई, फिर ओ, फिर यू आ जाएगा, है ना। ये स्वर होते हैं, ये 5 होते हैं, 5 होते हैं। फिर ये बोला कि पूर्व में बोला है ना, व्यंजनों के पूर्व में। जैसे व्यंजन के पहला दिया है, आर दिया है, आर के पूर्व में, ठीक, आर के पूर्व में, ठीक। तो आर के पूर्व में क्या है? फिर ये ई है। फिर टी के पूर्व में जो ओ है, फिर GRE, फिर आर के पूर्व में फिर ई है, ठीक है, ई है। फिर एस के पूर्व में, ठीक है, एस के पूर्व में क्या है? ये आई है। फिर ये स्वर ही आ गया है, यानी कि पूर्व में नहीं माना जाएगा, यानी कि ये 4 ही माना जाएगा, ये 4 माना जाएगा। जैसे EOEI है ना, फिर ओ को नहीं मानेंगे। ये जैसे ये आई है ना, ये यहाँ पे जो डबल बार तो नहीं आया, पर कि ये जो स्वर ही है, तो इसलिए इसको नहीं मानेंगे, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो चौथा है ना, ये चौथा वाला। और चौथा ही 4 ही अक्षर आएंगे इसमें, ठीक है। जो दूसरा वाला है ना, जो दूसरा वाला, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी सीधी रेखा की आवश्यकता होगी? कितनी सीधी रेखा की आवश्यकता होगी, है ना। सीधी रेखा होगी, जो दिया है उसमें सीधी रेखा गिनना है। जैसे फर्स्ट रेखा है ना, ये फर्स्ट 1 हो गई है ना, फिर ये 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई, है ना, 3 के बाद ये 4 हो गई, 4 के बाद ये 5 हो गई, 5 के बाद ये 6 हो गई, है ना। टोटल काउंट हो गई, यानी कि ये 6 है ना, 6 सीधी रेखा है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही इसका आंसर माना जाएगा। यानी कि ऐसा ही देखा जाता है, ये सीधी रेखा न्यूनतम आकृति में कितना गिनना रहता है, तो ये 6 रेखा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है। विलुप्त अक्षर चुनकर संख्या को पूरा कीजिए, है ना, श्रृंखला को पूरा कीजिए, है ना। विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे ए डैश दिया है, CD डैश दिया है, CDA, है ना, फिर डैश दिया है, CDAB दिया है ना, फिर डैश दिया है, फिर ABC दिया है, यानी कि कितने अक्षर है गिन लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 4 4 4 4 काउंट करेंगे इसमें, 4 4 4 4 अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4 4 देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कि 1 2 1 2 3 4, ठीक, यहाँ से कट कर दिया, 1 2 3, 3 के बाद ये 4, 1 2 3 4, है ना, ये बचा है। लास्ट में अपने को क्या समझ पड़ रहा है कि ABC, यानी कि यहाँ पे D आना चाहिए, D आना चाहिए इसका, तो D आना चाहिए या B आना चाहिए। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अगर यहाँ C बिठाएंगे तो डबल C हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नहीं बैठेगा, है ना, डबल C हो जाएगा, यानी कि यहाँ B आ जाएगा। तो B तो नहीं होएगा, क्योंकि BC यानी कि डबल C नहीं होएगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे अगला ऑप्शन देख लेते हैं ना, अगला ऑप्शन जो देख बी रख के देख लेते हैं, यहाँ पे बी रख के देख लेते हैं, या जैसा कि ये बी रख के देख लेते हैं। बी यहाँ पे रखा तो BABCD, ठीक बन गया, है ना। फिर आगे भी बी रख के देखें, BCDA,
ठीक है, जैसे बन रहा है, जैसे यहाँ पे बी, तो ए बी सी डी, ठीक उसी प्रकार अगला रख कर देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बी रख के देख लेते हैं, फिर तो बी सी डी ए, ठीक है बन रहा है, फिर यहाँ पे सी डी ए बी, ठीक है बन गया, यानी कि यहाँ पे सी ए बी सी, ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर ये इसका दूसरा वाला सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो चौथा क्वेश्चन है। किसी संकेतित भाषा में SOLID को TPMITPMJE से कोडित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में METAAAIC को कैसे कोडित किया जाएगा, कैसे कोडित किया जाएगा, है ना, कैसे कोडित किया जाएगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे ये एस लिखा है, एस के बाद ये ओ लिखा है, ओ के बाद एल लिखा है, एल के बाद ये आई लिखा है, आई के बाद डी लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार उसके नीचे लिख लेते हैं, जैसे टी है, पी के बाद ये एम है, एम के बाद ये है, जे के बाद ये फिर ई है ना, ये 19 के बाद ये 15, फिर 12, 9, 4, फिर 20, 16, 13, ये 13 है और ये 10 है और ये 5 है। पहले तो इसमें एलिमेंट के समान देख लेते हैं, समान नहीं है, जैसे समान नहीं है तो फिर विपरीत देख लेते हैं, विपरीत नहीं है तो फिर सीधा देख लेते हैं, जैसे सीधा देखा तो ये यहाँ पे एक प्लस है ना, एक प्लस दिखा है ना, फिर यहाँ पे भी एक प्लस देखा, यहाँ पे भी एक प्लस है ना, एक प्लस है, ठीक है, यहाँ पे भी एक प्लस है, यहाँ पे भी एक प्लस है, ठीक एक प्लस है, फिर यहाँ पे भी एक प्लस है, अगला भी ऐसे ही प्लस करेंगे, जैसे एम ई टी है, फिर ए है, डबल एल, फिर आई, फिर सी है, तो इसमें एक प्लस करेंगे, तो एक प्लस करेंगे इसमें तो 14 है, मतलब एन, फिर इसमें भी एक प्लस करेंगे यानी कि 6, मतलब एफ, ठीक है। टी में भी एक प्लस करेंगे, 21 यू, ए में भी एक प्लस करेंगे, बी है ना, फिर जैसे एल में एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, इन्हें एक प्लस करेंगे तो एम आएगा, ये डबल एम आ जाएगा, ठीक। फिर आई है ना, कितने नंबर पे आता है, 9 ना, ये 10, फिर लास्ट में क्या है, सी के नंबर 3 है, यानी कि 3 है लास्ट में, फिर ये आई है ना, आई है ना, जे आ जाएगा, फिर लास्ट में जैसा सी दिया है, सी मतलब फिर लास्ट में बी आ जाएगा, डी है ना, डी आ जाएगा, फिर एक प्लस करेंगे अगर तो डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आंसर, लास्ट वाला डी वाला है, जैसे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट थर्ड, यानी कि फर्स्ट ये पहला दिख रहा है, दूसरा नहीं तीसरा देख, ये दूसरा तो कैंसिल करते हैं, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैच करते हैं, जैसे एन एफ यू बी एम फिर जे डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, यानी कि बाकी सब गलत है, ठीक है। पाँचवा है क्वेश्चन, अगला देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समीकरण में 3 प्लस और 6 भागे 12 बराबर 5 है ना, तो 3 गुणित 5 प्लस 6 बराबर क्या होगा, है ना। समीकरण को हल करना है, यानी कि ये 3 लिखा है, 3 ये प्लस 6 यानी भागित, ठीक, ये भागित है ना, तो 12 लिखा है, यानी कि 5 लाना है यहाँ पे, है ना, यहाँ 5 लाना है, तो क्या करके 5 लाएंगे, ठीक है। जैसे देख लेते हैं 3 और 6 कितने होते हैं, 3 और अगर पहले भाग देते हैं तो प्लस तो नहीं होगा, यानी कि भाग देते हैं, 6 से भाग दिया है 12 में, तो
ये 2 आ जाएगा, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो यानी कि 5 आ जाएगा। सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये 5 आ गया है। उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं, इसी प्रकार उसको भी देख लेते हैं। जैसे 3 गुणित 5, तो गुणा तो नहीं, हाँ गुणा ही होएगा पहले। तो 3 पंजे 15 है ना, 15 है ना। फिर ये 15 आ गया, 15 फिर 6 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पे 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे यानी कि 21 आ जाएगा। ये भी 21 आ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ये पहला वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये 21 आएगा। ठीक है ना। जो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से चौथा पद चुनिए जिसका तीसरे पद के साथ उसी प्रकार का संबंध होना चाहिए। उसी प्रकार संबंध होना चाहिए, तीसरे पद के साथ उसी प्रकार संबंध होना चाहिए। जैसे ये एल जे एच, फिर के आई दिया है, फिर सी आई एल ए दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यूँ पूछा है। ठीक है, उसी प्रकार इनके नंबरिंग कर लेते हैं, नीचे ही लिख लेते हैं, यानी कि सही समझ में आ जाए। ठीक है, ये जैसा एल जे एच लिखा है, फिर नीचे लिख लेते हैं जैसे ये के है, फिर आई है। ठीक है, ये 12 है, फिर 10 है, फिर ये 8 है, फिर ये 11 है, फिर ये 11 है, फिर ये 9 है। उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसा सीधा ही देख लेते हैं, यानी कि दिख ही रहा है, यानी कि एक प्लस, यानी कि एक प्लस तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे एल है ना, तो इसमें तो एक माइनस हो रहा है। ठीक है, इसमें के मतलब इसमें एक प्लस हो रहा है, फिर इसमें एक प्लस हो रहा है, यानी कि इसमें माइनस हो रहा है। ठीक, इसमें 12 में एक माइनस है ना, इसमें माइनस हो रहा है। ठीक, एक माइनस हो गया, जैसे एक माइनस हो गया, इसमें एक प्लस हो गया, फिर इसमें भी एक प्लस हो गया। ठीक, इसमें फर्स्ट वाले में माइनस कर रखा। उसी प्रकार इसको देख लेते हैं, सी आई ए है ना। उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे इसमें माइनस कर रखा, यानी कि 3 में एक माइनस, यानी इसमें प्लस कर रखा, एक प्लस फिर एक प्लस, यानी कि इसमें माइनस करेंगे तो ये बी आ जाएगा। फिर इसमें प्लस करा यानी कि जे आ जाएगा, यानी कि इसमें भी प्लस करा यानी कि बी आ जाएगा, यानी कि बी जे बी, यानी कि दूसरा वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 7वां क्वेश्चन है। ठीक, राम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है ना, 5 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, जो मतलब जाता है। फिर तो बताए कि राम कुल कितनी दूरी चला है, यानी कि कुल दूरी पूछा है। ठीक है, कुल दूरी पूछा है तो अपन अगर डायरेक्ट अभी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 + 5 + 7, यानी कि टोटल को जोड़ेंगे तो 5 और 7 कितने होते हैं, जैसे 5 और 7 है ना, 5 और 7 15 होते हैं। ठीक है, 5 और 7 12, 12 और 3 15। ठीक, 12 और 3 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीसरा इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी कि डायग्राम के अनुसार भी देख लेते हैं, जैसे राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़कर जैसे 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ा है ना, फिर ऊपर जाए बाएं मुड़कर ये 7 किलोमीटर जाता है। तो कुल दूरी बताना है, तो ये 3 चला, फिर 5 चला, फिर 7 चला, यानी कि इनको सभी को प्लस करना है, तो ये 15 आ गया। ठीक है, ये 15 आ गया, यानी कि ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये 15 आ गया था। ठीक है ना, देखते हैं जो 8वां क्वेश्चन है। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि HOP बराबर 29 लिखा तथा MQR बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जैसा पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा पूछा है ना, यहाँ पे क्या आएगा पूछा है। जैसे एच का नंबर जैसे 8 होता है, फिर ओ का नंबर कितना होता है 15 होता है, फिर जैसे पी का नंबर कितना होता है
16 आता है, यानी कि इनको प्लस करके देख लेते हैं। प्लस करके देखें 15 और 16 कितने होते हैं? 21 होता है ना। 21 और 8 कितना होता है? जैसे 29 हो गया, ठीक है, 29 हो गया, यानी कि ये 29 आ गया है, यानी कि एलिमेंट के यही मतलब यही दे रखा है कि इनको जोड़ना है, ठीक। उसी प्रकार इनको जोड़ लेते हैं, जैसे ये 13, फिर ये कितने, ये 17, फिर ये 18 है ना, ये 18 दिए है, और 17 ये 13, 17, 18 को जोड़ना है, 13, 17, 18 को जोड़ना है। तो उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि 13 और 17 है नहीं, 13 और 17 को जोड़ेंगे तो ये यानी कि 10 20 30 हो गया, 30 है ना, 30 हो गए, ये यानी कि 13 और 17 को जोड़ेंगे तो 30 हो गया। 30 और जैसे 18 को जोड़ दिया, यानी कि 8 फिर 4, यानी कि 48 आ गया। ऑप्शन नंबर ये दूसरा इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि जो एलिमेंट दिए हैं उनके अंक को प्लस कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। संबंधित संख्या चुनिए बोला है ना, संबंधित संख्या चुनिए। जैसे 18 आर दिया है, फिर 18, फिर डॉट डॉट दिया है, फिर 23, फिर ये ओ है, फिर ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, जो कि सादृश्य से लिया गया है ये क्वेश्चन, यानी कि सादृश्यता से लिया गया है, ठीक है। देख लेते हैं ना। ऐसे इसको 18 लाना है अपने को, कैसे भी करके 18 लाना है, नहीं कि 18 तो लिख ही नहीं सकते, जैसे कि प्लस करके इनको देख लेते हैं। जैसे 8 और 1 और 8 है ना, अलग अलग करके देख लेते हैं, यानी कि 9 हुआ, यानी कि 9 हुआ है ना, 9 हुआ। जैसे कि आर का नंबर कितना होता है, ये भी 18 होता है, यानी कि इसको भी प्लस करेंगे, यानी कि 9 होता है, इनको प्लस करते हैं तो ये 18 आ गया है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे 23 को प्लस करेंगे तो यानी कि 5 आ गया, या फिर ये ओ है, ओ को अगर 5 यानी कि 15 नंबर पे है, इनको भी प्लस करेंगे अगर, तो 1 और 5 कितने होते हैं, यानी कि 6 होते हैं। 6 भी यहाँ पे भी प्लस करेंगे, यानी कि 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 11 आएगा, यानी कि 11 से ऑप्शन में है, यहाँ है, तो ये लास्ट वाला इसका सही आंसर माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखते हैं जो श्रृंखला को सीरीज है ना, सीरीज